हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रैप के बारे में। यस, ये एक ऐसा ट्रैप रहेगा जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि देखा गया तो इस वक्त इस ट्रैप में रिटेल इन्वेस्टर के फंसने के चांसेस थोड़े से कम है। थोड़े से कम इसीलिए क्योंकि इस स्टॉक का जो नेचर है, मतलब जो प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो इसके चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को अवॉइड करना ही पसंद करेंगे। बट फिर भी ट्रैप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, क्या क्या गलती आप यहाँ पे कर सकते हो, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट देखने को मिला है, रिसर्च रिपोर्ट है ये, राइट। एंड ये जो रिसर्च रिपोर्ट है ये कंप्लीटली हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंड यहाँ पे करता है कि इतिहास में ऐसा यहाँ पे इसके पहले ऐसा हुआ था, तो इसलिए आने वाले समय में ऐसा यहाँ पे होने वाला है। बट आप सभी लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है एंड वो होता है जल्दबाजी। ये रिपोर्ट देखा गया तो ये गलत रिपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर इस रिपोर्ट को अगर आप स्टडी करके एक्शन लेते हो तो फिर आप फंस सकते हो। एग्जैक्टली रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से हिस्ट्री से रिलेटेड डेटा की बात हो रही है, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों बात यहाँ पे होने वाली है निफ्टी 50 की। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है सितंबर अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है एंड ऑलरेडी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो चुका है निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग। हर किसी को पता है कि यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 में एंटर करने वाला है, उससे रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। बट निफ्टी 50 में कोई शेयर एंट्री करेगा तो किसी ना किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पता है श्री सीमेंट, इस कंपनी को बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जा चुका है। इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियली सारी चीज़ें हैं, मतलब जो चेंजेस है वो हम लोग को यहाँ पे अभी, मतलब कल का आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद जब निफ्टी 50 को अगर आप चेक करने जाओगे तो श्री सीमेंट आपको निफ्टी 50 में नहीं देखने को मिलेगा एंड अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 में ऐड यहाँ पे हो जाएगा। ये तो एक बेसिक सी बात है, इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता है। ट्रैप क्या है, गड़बड़ क्या है, वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो गलत नहीं है, जो डेटा रिसर्च किया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी ये पॉइंट्स को आज यहाँ पे कवर किया था। डेटा क्या यहाँ पे बताता है, तो दोस्तों डेटा यहाँ पे जो सामने आया है वो ट्रेडिंग के हिसाब से बताया गया है। ये मेरा डेटा नहीं है दोस्तों, एंड अगेन मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इसके चलते आप ट्रेडिंग करने के लिए मैदान में उतर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, बट फिर भी जो लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन से भी पूछ रहे हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो डेटा है वो ट्रेडिंग के हिसाब से डेटा है। कौन सा डेटा, कि जब भी कोई निफ्टी 50 का स्टॉक हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिल जाता है, उस स्टॉक में हम लोग को 2 दिन तक तेज़ी देखने को मिल जाती है। ऐसा हिस्ट्री में पिछले 4 से 5 बार जब रीबैलेंसिंग हुआ था तभी हम लोग को देखने को मिला था। ये डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे आया है। ये डेटा किसके लिए, ट्रेडिंग के हिसाब से, कि 2 दिन उन स्टॉक्स में जो एग्जिट करता है उसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी। इनकमिंग वाले स्टॉक से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। इनकमिंग कौन सा अभी आने वाला है, अदानी एंटरप्राइज, उससे रिलेटेड डेटा नहीं है। ये श्री सीमेंट से रिलेटेड डेटा है कि इसके पहले ऐसे 5 स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी 50 से उनको यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जा चुका था। उन स्टॉक्स में हम लोग को 2 दिन तक तेज़ी देखने को मिली थी। 2 दिन कौन सा, कल का दिन एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट का दिन, मतलब कल कौन सा है, गुरुवार है, एंड उसके बाद शुक्रवार, ये 2 दिन उस स्टॉक में तेज़ी रहेगी। ऐसा 5 बार पहले हिस्ट्री में हुआ है। इसीलिए मतलब ये जो रिपोर्ट है वो उनने हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है एंड ये रिपोर्ट ट्रेडिंग के हिसाब से है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं। जो लोग इन्वेस्टर है उनके हिसाब से मैं कुछ अभी आप लोगों को बात यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे यही ट्रैप यहाँ पे लगाया जाता है। ट्रैप मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी इस स्टॉक में यहाँ पे क्या होगी कि कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 से एग्जिट हो जाता है। ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे श्री सीमेंट एग्जिट होने वाला है। उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे फंड्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहते हैं, अलग अलग टाइप के फंड्स, इंडेक्स फंड आपको देखने को मिलेंगे। जो निफ्टी 50 में एंटर करते हैं उनमें पैसा उनको ज़बरदस्ती से लगाना पड़ता है, और जो निकलते हैं उनमें भी उनको ज़बरदस्ती से पैसा निकालना ही पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से उनके रिटर्न्स मैच कर सके। डेफिनेटली जो स्टॉक इंडेक्स से एग्जिट करेगा वहाँ से हम लोग को अलग अलग फंड्स यहाँ पे एग्जिट करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लेना, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक्स हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये भी हिस्ट्री बताती है। शॉर्ट टर्म की हिस्ट्री क्या है, ट्रेडिंग के हिसाब से
कि 2 दिन के लिए उन स्टॉक्स में तेज़ी रहती है, ऐसा पिछले 5 बार हुआ है। बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं हिस्ट्री दिखा दूँ तो वो स्टॉक्स नीचे जाते हैं, ये भी हिस्ट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी आप लोगों का डेटा और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसे कि अभी श्री सीमेंट एग्जिट करने जा रहे हैं, उसके पहले अपोलो हॉस्पिटल एंटर किया था एंड उसके बदले कौन सा स्टॉक आया था, आईओसी आया था। तो आईओसी में हम लोग को जब वो एग्जिट कर रहा था 2 दिन उसमें तेज़ी देखने को मिली थी। ये ट्रेडर लोगों की बात हुई। बट इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्टॉक लगातार हम लोग को 6 महीने से 1 साल से सिर्फ और सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इन स्टॉक्स में हम लोग को जाना यहाँ पे नहीं होता है। ये तो मैं मतलब आईओसी की यहाँ पे बात करो, ऐसे और 3-4 स्टॉक्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। 5 साल का भी डेटा देखोगे, देखिए 50% डाउन। सो ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना है। देखिए जो स्टॉक्स को निकाला जा रहा है उसमें थोड़ी सी वीकनेसेस होती है, इसीलिए तो उसको निकाला जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आईओसी इसके पहले निकाला गया था, उसके पहले कौन सा निकाला गया था, तो उसके पहले निकाला गया था गेल निकाला गया था। तो गेल का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे यहाँ पे तो 16% डाउन है 6 महीने में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ 1 साल का अगर डेटा देखें, 5 साल का डेटा देखेंगे तो 18-18, 20-20% डाउन है। मतलब आप समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां यूजुअली निफ्टी 50 से एग्जिट करती है वो यहाँ पे हम लोग को खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल जाती है। ये कोई थंब रूल नहीं है 100 आउट ऑफ 100 एग्जैक्टली ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है किसी कंपनी के बिजनेस में अगर टर्न अराउंड हो जाता है तो वो स्टॉक वापस ज़बरदस्त तेज़ हो सकता है। बट अगर हम लोग फिलहाल की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज़ में हम लोग को कमजोरी देखने को मिल जाती है। देन भारतीय इंफ्राटेल, जिसका नाम अभी आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट के बाद इंडस टावर होते हुए देखने को मिला है। पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो एक अलग टॉपिक था। बट ये भी देखिए यहाँ पे हम लोग को सिर्फ से और सिर्फ गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। वोडाफोन आइडिया ने तो इसके आधी बैंड बजा दी है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो इसमें भी हम लोग को कमजोरी देखने को मिली। देन जी एंटरटेनमेंट, आप सभी लोगों को पता है ये भी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट थी। यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे, 1 साल में आप देख सकते हैं 17% का वीकनेस है, ठीक है। 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए 50% डाउन है। सो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्टॉक निफ्टी 50 से एग्जिट करता है वो लॉन्ग टर्म में यूजुअली हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल जाता है। यूजुअली मैं अगेन कहना चाहूँगा, ऐसे एक्सेप्शंस भी है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिनको निफ्टी 50 से निकाला गया एंड बाद में वो तेज़ हो गए। सो वो उसमें भी एक्सेप्शन कौन सा है, तो 1-2 स्टॉक में आप लोगों को टाइम रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो देखिए जी एंटरटेनमेंट में भी निफ्टी 50 से निकाला गया, उसमें भी 5 साल का डेटा देखिए खराब, पर 2 दिन में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। 2 दिन मतलब कौन सा, कि जब वो इंडेक्स से मतलब उसका आखिरी दिन रहता है एंड जब वो निकाला जाता है वो दिन जब आप चेक करने जाओगे तो उनमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। सो ये ट्रेडर लोगों का डेटा है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा इन्वेस्टर लोगों का डेटा नहीं है। सो प्लीज़ उसमें ट्रैप होना नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड आखिरी स्टॉक कौन सा है, वेदांता। वेदांता की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे हम लोग को यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली थी जब इस स्टॉक को निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। वैसे तो देखा गया तो ये खुद से तो बाहर मतलब इसको तो निकाला नहीं गया था, बट इसने खुद से ही, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये डीलिस्ट होना चाहते थे। तो ऑब्वियसली डीलिस्ट होंगे तो यहाँ पे कोई पैरामीटर तो लगाया नहीं जाएगा, इसको ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। बट बाद में वो डीलिस्ट फ्लॉप हो गया थैंक्स टू LIC। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेदांता में भी हम लोग को फिर बाद में कमजोरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इतिहास ये भी बताता है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट के हिसाब से, जो रिपोर्ट थी वो ट्रेडर के हिसाब से थी कि यहाँ पे 2 दिन में उन स्टॉक्स में तेज़ी रहती है जो इंडेक्स से बाहर होती है उसमें। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो ये सारे के सारे जो 5 स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं उनमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिला है। तो इस पैरामीटर को भी और इस पॉइंट को भी आप लोगों ने भूलना यहाँ पे नहीं चाहिए, वरना आप सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेडर का जो रिपोर्ट है वो पढ़ोगे एंड इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे इन स्टॉक्स में तो आप फंस जाओगे। सो ये तो मैंने हिस्ट्री दिखाया, ये एग्जैक्टली वीडियो किससे रिलेटेड है, ये वीडियो है श्री सीमेंट से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि श्री सीमेंट ही अभी निफ्टी 50 से एग्जिट यहाँ पे होने वाला है। कल इसका आखिरी दिन रहेगा, कल एंड परसों। सो ये चीज़ अगर आप चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते, देख लेते कल परसों क्या यहाँ पे हिस्ट्री के मुताबिक क्या तेज़ी रहती है इसमें। वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मैंने कहा मैं तो कोई ट्रेडर हूँ नहीं, मतलब देखा गया तो लगातार मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। एंड कल मैं ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखूँगा देखने के लिए क्या पास्ट डेटा जैसे बता रहा है कि जब निफ्टी 50 से एग्जिट होते हैं तो इन 5 स्टॉक्स में हम लोग को 2 दिन के लिए तेज़ी देखने को मिली थी, बट लॉन्ग टर्म में वो डिस्ट्रॉय हुए थे। सो इस 2 दिन के तेज़ी के हिसाब से क्या श्री सीमेंट में 2 दिन कल एंड परसों तेज़ी रहती है कि नहीं, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे भी लगता है, क्योंकि कंपनी में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप देख सकते 1 साल में ऑलरेडी 30% डाउन है। 5 साल का भी डेटा देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाल ही में ही अगर देखा गया तो श्री सीमेंट एंट्री यहाँ पे किया था। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना दोस्तों कि श्री सीमेंट जब एंट्री किया था कुछ ही सालों की पहले की बात है, कौन से स्टॉक को उसने यहाँ पे रिप्लेस करके एंट्री ली थी।
सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है वो, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चाहो तो मुझे यहाँ पे बता सकते हो। सो वीडियो का मेन कंटेंट बताने का मकसद क्या था दोस्तों, जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो, जो न्यूज़ चैनल के ऊपर चीज़ें जो सुन रहे हो, वो उन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से बताई है, 2 दिन के हिसाब से, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर मत करना। लॉन्ग टर्म में आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो। और ये जो डेटा पैरामीटर रहते हैं वो ट्रेडिंग के लिए चलो ठीक है बिल्कुल, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लोगों ने जाना चाहिए। बट जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बता दिया कि यहाँ पे ट्रैप होने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के चांसेस भी कम है, बिकॉज ये 20,000 का स्टॉक है, तो यूजुअली इतना महंगा स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर कंसिडर नहीं करते, स्टडी करने के लिए भी नहीं कंसिडर करते। यही अगर स्टॉक 200 रुपये का होता तो ज़रूर वो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर सकते थे। सो जितने भी इफ बट वाली बातें सारी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि बिल्कुल भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रैप यहाँ पे नहीं होना है। 2 दिन के हिसाब से आप चाहो तो इस स्टॉक को यहाँ पे वॉच लिस्ट में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, देख लेते हैं क्या तेज़ी होती है भी या नहीं, राइट। बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये भी बोला था कि अगर टाइम रहेगा तो ऐसा स्टॉक जो कि निफ्टी 50 से एग्जिट हुआ एंड बाद में हम लोग को गजब की उसमें तेज़ी भी देखने को मिली, वो स्टॉक है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके बिजनेस में हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिला। ये देखिए आप देख सकते हैं टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, एक ज़माने में था ये भी शायद से निफ्टी 50 में, एंड उसके बाद आप देखिए लगातार सिर्फ गिरावट। बट यहाँ पे क्यों तेज़ी आकर अगर इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, क्योंकि एक नया बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी लोगों को पता है, इसके कारण हम लोग को वो तेज़ी देखने को मिली। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि जो बाहर गया 100 आउट ऑफ 100 ऐसा ही बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे बिजनेस की कैपेसिटी वो बढ़ा देते, कोई नया बिजनेस में एंट्री कर लेते एंड वो बिजनेस उनके लिए प्रॉफिटेबल है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसकी डिमांड है, तो वाई नॉट, वो स्टॉक में ज़रूर तेज़ी आ सकती है। ये बाकी के पैरामीटर्स जस्ट एक हम लोग को नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। तो ज़रूर आप चाहो तो इन चीज़ों को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों यहाँ पे लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।